Hello everyone, a very hearty welcome to this is amazing platform of SNS classes. So in this lecture, we are trying to explain about what is the force and what is the law of motions. So we starting to discuss them. First, we discuss what is the force. What is the force? Do not worry, I am also taught in हिंदी, तो हम अब हिंदी बोलते हैं. सो फोर्स है क्या? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल काज है जो एक बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा. फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच ट्राई टू रिप्लेस और काज मोशन. लिखते हैं कुछ काम करते हैं. फोर्स इज द एक्सटर्नल. फोर्स एक एक्सटर्नल काज है जिसे हम लोग ट्राई करेंगे अपने करंट स्टेट को चेंज कर सकते हैं. फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज ट्राई टू चेंज states of an object. अब एक रिलेटेड थोड़ी अच्छी से कॉन्सेप्ट बताएंगे. एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमेटिक्स. क्या है ये सब? थोड़ा 2 मिनट का डिस्कशन करेंगे. अगर आप स्किप कर दीजिएगा अगर आपको देखना ना हो तो उसको, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स वालों के लिए. एक ब्रांच है मैकेनिक्स. हम लोग स्टडी ऑफ मोशन को थोड़ा यहाँ नोट करके लिए डाल दिएगा. चलिए नोट. स्टडी ऑफ मोशंस को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन को कहते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को स्टडी ऑफ मोशन कहते हैं. मैकेनिक्स के फिर 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से 3 पार्ट्स? मैकेनिक्स. चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसको एकदम एक्सप्लेन करके समझते हैं. नोट करिए तब तक, उसके बाद से थोड़ा कंटिन्यू करिएगा. मैकेनिक्स. मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं. स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स. अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स. इसके 3 ब्रांच होते हैं. काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स. थर्ड दैट इज स्टैटिक्स. तो मैं यहाँ पर इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस क्लास 11th में पूछा जाता है. हालांकि डिस्कस तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं. काइनेमेटिक्स जो होता है मैकेनिक्स इक्वल टू स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स. अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किए हैं? फर्स्ट चैप्टर था क्या? मोशन को स्टडी करें, यानी स्टडी ऑफ मोशन को, यानी मैकेनिक्स विदाउट रीजन. इसका कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा. मैकेनिक्स विदाउट रीजन. समझिए, थोड़ा चौक रख देते हैं.
मैकेनिक्स विदाउट रीजन मैंने कहा। समझिए, अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में कहीं ये नहीं कहा ना कि ऐसा कोई कॉज आ जा रहा है, ऐसा कोई कारण आ जा रहा है जिससे मेरी प्लेस जो है वो रिप्लेस करना पड़ रहा है, मुझे चेंज करना पड़ रहा है, मुझे मोशन काज करना पड़ रहा है, ऐसा कोई कारण तो फर्स्ट चैप्टर में आया नहीं। तो यानी कि मैकेनिक्स विदाउट रीजन, इसमें हम लोग 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन सब पढ़ते हैं। तो ये सब अपने काइनेमेटिक्स के पार्ट है। हालांकि क्लास 11th में ये होल चैप्टर मिले काइनेमेटिक्स। हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये क्यों हम स्टडी करके बता रहे हैं। मैकेनिक्स को अगर बिना रीजन के स्टडी करते तो उसे हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स विद रीजन, that is the फोर्स। थोड़ा बेसिक है, समझिएगा। मैकेनिक्स विद रीजन, दैट इज द फोर्स। फोर्स जो है वो मैकेनिक्स यानी कि मोशन का मेन रीजन है। इसीलिए स्टैटिक्स को हमें पढ़ना नहीं है तो हम ज़्यादा थोड़ा फोकस नहीं करेंगे, कहीं पूछता नहीं इतना डिफरेंस। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स विदाउट रीजन, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रीजन, इसका काइनेमेटिक्स। सेकेंड इज द स्टडी ऑफ मोशन विद रीजन, दैट इज द डायनामिक्स, एंड द एक्सटर्नल कॉज ऑफ द मोशन इज द फोर्स। थोड़ा बेसिक पॉइंट था, क्लियर करें। उसके बाद फोर्स का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन, कुछ सब पढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन इट। थोड़ा हम कुछ और बेसिक बताएंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर इन नेचर, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी याद करिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या था, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए फिक्स्ड डायरेक्शन रहेगी। लिखते हैं मैग्नीट्यूड, एक था, दो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी तभी वेक्टर बनेगा। मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड डायरेक्शन। पढ़िए, सेकंड चैप्टर पढ़िए, लेकिन फर्स्ट चैप्टर की थिंग्स ना भूलिए। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट्स क्या है। its units is dyne। in MKS system देखते हैं, in MKS system। अभी हम इसको समझा रहे हैं, कृपया चिंता मत करिएगा। in MKS system its unit is, क्या यूनिट है MKS सिस्टम में, क्या यूनिट है, न्यूटन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ थोड़ा इसको डॉट देखिए, इसको इंपॉर्टेंट देखिए। इट्स यूनिट इज सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सीजीएस हम बता रहे, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सीजीएस सिस्टम में थोड़ा 1 मिनट के लिए हमें टच करना पड़ेगा हमारे ऊपर। सिस्टम इज डायन। थोड़ा रिलेशन कर देंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा मीटर पर सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस को सेंटीग्राम सेकंड समझते हैं। हेडिंग थोड़ा डालिए छोटा सा, यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट को डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट निकले पहले, बहुत सारे थिंकर्स निकले, बहुत सारे फिलोसफर थे। तो पहले जो फिजिक्स थे वो फिजिक्स में कुछ सिस्टम्स बनाए थे। जैसे इंडिया में सिस्टम बना था मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा सिस्टम बना था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा सिस्टम जो बना था अपना वो था आवर एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। थोड़ा लिखते हैं इसके बाद। लिखते हैं मास, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस,
सेंटीग्राम सेकेंड, फुल नाम लिखिए सबका, मीटर, किलोग्राम, किलो जी लिख रहे हैं, सेकेंड। ये सब हम लोग यूनिट है, नापते कैसे हैं, क्या यूनिट लगेगी, वही हम बेसिक चीज है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ट्रस्ट मी, हम सब बताएंगे वो सही बताएंगे। अगर एक आध तो चीज रॉन्ग भी हो जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं कमेंट में। यहाँ पर हम लोग फूट, पाउंड, सेकंड में मेजर करते हैं। होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को, लेंथ इक्वल टू एल बराबर लेंथ, लेंथ, लेंथ। और यहाँ पर जो अपना वेट होता है या मास को मेजर करते हैं। वेट अभी गलत हो जाएगा अगले चैप्टर में, नहीं तो मास बराबर एम। लेंथ, मास और टाइम को लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, इतना तो समझते होंगे। तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। लेंथ को मेजर करते हैं यहाँ पर किसमें, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। मीटर को इसमें मेजर, सॉरी मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। टाइम को सेकंड में। देखिए बेसिक पॉइंट्स है तो लिखते जाइए। लेंथ को किसमें, फुट में। मास को इसमें पाउंड में। टाइम को किसमें, सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड, ये सब क्या है देखते हैं। यूनिट्स को मेजर करने का एक तरीका है। यूनिट्स को हम लोग स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है। तो यूनिट जैसे मैं मीटर पर सेकंड लिख दिया। और सबसे एक्सेप्टेंस कौन था, मोस्ट एक्सेप्ट कौन सा था, मोस्ट एक्सेप्ट मीटर, किलोग्राम, सेकंड था। इसे हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को एसआई सिस्टम का कहते हैं हम लोग। क्यों, पहले देखिए बहुत सारे राजा लेट करते थे कि 1 मीटर को मान लीजिए इतना मान लेते हैं, स्केल लिया है, ये इसको इतना 1 मीटर मान लेते थे, कुछ समय के राजा मान लेते हैं मीटर, पूरे इसको इतना 1 मीटर मानते थे। लेट करिए यहाँ पर जो सेंटीमीटर था उसे सेंटीमीटर को पूरा ही मान लेते थे, बल्कि लेस है ना, मीटर सेंटीमीटर में 100 का फासला है। यहाँ पर एफपीएस में इससे भी बड़ा मान लेते थे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ थी जो इसीलिए इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम लाने के लिए एसआई सिस्टम लाया गया था। वो क्लियर होगा। तो फोर्स को अब हम लोग थोड़ा रिलेशन बिटवीन करते हैं न्यूटन एंड डायन को, तो ये सब समझ आ गया होगा। मोस्ट एक्सेप्टेंस जो हुआ है एसआई सिस्टम। करते हैं आगे, हल्का सा छोटू सा टॉपिक है, समझ आ जाएगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। डायन और न्यूटन में क्या रिलेशन है। न्यूटन, पहला हमें प्रूव क्या करना है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। कैसे होता है, तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं मान सकते कैसे हुआ ये। चलिए प्रूव करते हैं इसको। यहां पर नोट करिएगा न्यूटन, ये एमकेएस सिस्टम में है। अच्छा बताइए 1 मीटर में, 1 मीटर एंड केजी 1 किलोग्राम, सेकंड 1 सेकंड। तो बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हाँ होता है। 1 किलोग्राम में
सॉरी फॉर दिस 1 किलोग्राम में इंटू करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 सेकेंड में 1 ही सेकेंड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके रिलेशन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 पावर चढ़ाते 10⁵ डायन। ये छोटू सा रिलेशन है, प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा होगा। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, देखिए हर क्लासिफिकेशन के पीछे एक बेसिस छिपा रहता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? पहला है नेचर पे, दूसरा है डायरेक्शन पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of direction, चलिए डिवाइड करें दो क्वांटिटी, दो फोर्स। हम लोग छोटे क्लास में पढ़े, इसे नहीं पढ़ाएंगे, एकदम नहीं पढ़ाएंगे। कांटेक्ट फोर्स याद आ रहा होगा क्लास 8 में, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। डायरेक्शन के बेसिस पे दो फोर्स, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो। बैलेंस फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, सॉरी अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस नोट करिए। कैसे बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे फोर्स दो टाइप की होती है। कांटेक्ट फोर्स, जो एक कांटेक्ट सरफेस जब आएगा तो वहां पर कांटेक्ट फोर्स होगा। और इसका एग्जांपल में लिखिएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बेटर एग्जांपल जो आपको याद भी रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल लिखिएगा जिसमें ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट सरफेस ना रहे, उसे यहाँ पर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, अगले चैप्टर में काम आएगा ग्रेविटेशन में, तभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा तब तक। कैपिटल G(m1n2) अपान r², ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को, यही हमें चैप्टर में बेसिस समझना है। समझते हैं, समझिए। ये बॉक्स है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स ये तो भी एक्ट होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा, इधर से फोर्स एक्ट होगा, इधर से फोर्स एक्ट होगा, इधर से फोर्स एक्ट होगा। सारे फोर्स, जब सारे फोर्स आकर एक साथ एक्ट होकर कोई भी मोशन काज ना करे और सब बैलेंस होकर कैंसल हो जाए, वहां पर बैलेंस फोर्स होता है। यहाँ पर होप ये डायग्राम समझ आ जाए। ये 10 न्यूटन का 10 न्यूटन के वेट वाला वेट है, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। 10 न्यूटन के वेट वाला ये ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ से भी 10 न्यूटन है, यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ से भी 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन, सब कट गए तो बैलेंस फोर्स 0 आया। समझे? चलिए लिखते हैं, ये सब लिखने से समझ आएगा। बैलेंस फोर्स, बैलेंस इम्बैलेंस खत्म करेंगे, फिर लेक्चर भी खत्म कर देंगे। इफ द मल्टीपल फोर्स
act on an object and it's got cancelled to each other, यानी कि सारे फोर्स अपने में कैंसल हो जाए और नॉट कॉज एनी मोशन, नॉट इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। इसका एक नोट डाल के लिखिएगा, इट नेवर कॉजेस क्या नहीं कॉज करेगा, बैलेंस फोर्स है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मैं कोई एक सबस्टेंस मान के आपको दिखाते हैं। यस, ये मान लीजिए ये कॉपी है। अगर ये कॉपी पे मैं इसको ना परेशान करूं तो ये हरदम के लिए पड़ी रहेगी। इस पे अपवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, तो इस पे कोई भी रेस्ट कोई भी नहीं। अगर मैं इसे यहाँ इधर से मैं अगर कुछ पुल पुश किया, इधर से मैं इन अनबैलेंस फोर्स लगाया तो ये कॉपी गिर भी सकती है। लेकिन अगर मैं चारों ओर से इसे रखा हूँ तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर से, और उसके बाद इधर से पुश इधर से पुल, सब फोर्स एक्ट हुए हैं, तभी ये जाकर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हुई है। इसमें फोर्स काज हो रहा है लेकिन ये बैलेंस है, इसीलिए ये मोशन कॉज नहीं कर रही है। होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे नोट डाउन करिए, अगला इनबैलेंस देखते हैं। जब बॉडी पे मल्टीपल फोर्स अप्लाई हो, देखते हैं उसके बाद समझेंगे आप लोग कुछ। व्हेन इफ एनी बॉडी मल्टीपल फोर्स, थोड़ा स्माइल करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मल्टीपल फोर्स अप्लाइड ऑन देम, its resultant is change in direction of an object called unbalanced force। दूसरा ये, चलिए अनबैलेंस फोर्स क्या है समझते हैं। अनबैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है, चलिए हम कुछ आपको फिर एक एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, रूम में कुछ होगा तो एग्जांपल दिखाएंगे। यस, मिल गया, एक बुक मिल गई, फिजिक्स की बुक है। एक छोटा सा ही चौक का पार्टिकल है, चौक का एक पेस का, इसका देखिए एक्सपेरिमेंट, ये चौक है, इस पे स्टेबल पड़ा हुआ है, इस पे ना तो कोई फोर्स तो अप्लाई हो रही है, बट ये सब रिजल्टेंट में कट जा रहा है। देखते हैं कैमरे में आपको साफ दिख रहा होगा, ये कट जा रहा होगा। हाँ, तो अगर मैं इसको इधर से थोड़ा सा मैं माइन्यूट 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, इसकी पोजीशन तो डिप्लेस हो जाएगी, ये अपने पोजीशन से हट गया। अगर मैं इधर की इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए अपनी इसकी मेन पोजीशन यहाँ थी, तो यहाँ पर मैंने अगर फोर्स लगाया तो हट गया, तो यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, ये अनबैलेंस हुआ और ये एक डायरेक्शन में चलने लगा, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि ये फोर्स अनबैलेंस है। मैं आपको सभी चीज़ प्रैक्टिकल से, हल्का हल्का वाला प्रैक्टिकल से समझाते जा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, फोर्स का नेचर, टाइप्स ऑफ फोर्स। उसमें हमने कवर किया एकदम स्मार्ट टॉपिक, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स को हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 में। मैकेनिक्स को 800 कवर किए हैं हम लोग, आपको समझ आ गया होगा। अगला जो चैप्टर ग्रेविटेशन, वर्क ऑन एनर्जी, साउंड पढ़ेंगे, वो सब डायनामेटिक्स के पार्ट हैं। तो अगले लेक्चर में न्यूटन्स के लॉ होंगे,
न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, तो हम अगले में कवर कर लीजिएंगे। 2 लेक्चर और होंगे, इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। और मटेरियल और सराउंडिंग को हम लोग एक लेक्चर जो बनाएंगे उसको भी एंड कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स करके उसको भी खत्म कर देंगे। सो वी आर एबल टू मीन्स understanding or taught the concept which is able to understand by me. I also taught you motion. हमने motion भी पढ़ा है, हमने force भी पढ़ा है, हमने matter and surrounding भी पढ़ा है, हमने मैथ का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा है। उसके आगे मैं काउंटिंग नहीं कर पाया। सोचूंगा अगर हो पाएगा तो मैं लाइव सेशन चलाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।